ये व्लॉग सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसे बनाने में, बहुत ज़्यादा। अभी एट द स्पॉट मेरे फ़ोन में 600+ वीडियोज़ हैं जिन्हें मुझे एडिट करना, अलग अलग पार्ट्स में आप तक पहुँचाना है। बहुत थकी हूँ मैं ये व्लॉगिंग करने में। Hello guys, this is Sanya welcoming you all to my brand new channel Dreamy Sanya and welcome to the travel vlog part 5। पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। It's the last day of our trip। आज हम सीहोर से उज्जैन जा रहे हैं एंड उज्जैन से हमारी रात की ट्रेन है, तो फिलहाल हम आज उज्जैन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। थोड़ा सा और फर्स्ट डे भी किया था, आज थोड़ा सा और करेंगे। सभी रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं, 8:40 की हमारी ट्रेन है, उसके बाद हम उज्जैन घूमेंगे। एक्साइटेड। उज्जैन वापसी जा रहे हैं, अब हम वहाँ पे महाबलेश्वर धाम के दर्शन करेंगे। कैसा लगा आपका सीहोर में? बहुत अच्छा लगा। जाने का मन तो नहीं है वापसी, लेकिन घर तो जाना होगा, बच्चे घर बैठे हैं। दिल था कि एक दिन और भी कथा सुने। हाँ, कल ये थके हुए थे तो मैं इंटरव्यू ले नहीं पाई थी। बहुत मन था हमारा कि कल तक हम कथा दोबारा सुने, लेकिन हमारी टिकट ऑलरेडी बुक थी, तो हमें जाना पड़ रहा है। सो सैड। हाय करो। क्या करूं? हाय गाइस। हाय बॉयज। हाय बॉयज। हाय बॉयज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. आपने अकेले ने खानी है क्या? क्यों? हमारे हम लाए थे। अच्छा, हमें तो इसकी स्मेल भी बहुत गंदी लग रही है। कैमरा I don't like तो यहाँ हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे उतर गए थे एंड सभी को भूख लग रही थी, सो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके। एंड ढोकला इज़ माइन फेवरेट। मुझे तो जहाँ भी मिलता है मैं ढोकला ही खाती हूँ। सो सभी ने यहाँ मोस्टली ढोकला ही खाया था एंड देन हम आगे चलेंगे। मैंने कहा था आप सो जाओ दीवार के साथ। मैं उधर जाती तो रेड मेरे को नीचे गिरती। आज से दिहाड़ी आवे से मेरा मर्जी। You have all my attention, darling. हाय थक गए यार, हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पे आ गए। मैम आपके पास दोनों कपड़े सेम नहीं क्या? एक्सक्यूज मी मैम, ये फैशन है। ओह, ये फैशन है। यस, इसको 2 रबड़ों की किल्लत भी कह सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगी। आ जाओ मैडम, आ जाओ, बेइज्जती करने वाली मैडम। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 बस। सो हमने यहाँ अब आ गए हैं हम उज्जैन में, और उज्जैन में हमने रूम लिया है। ये है सोम धर्मशाला समथिंग ऐसी है। बहुत ही सुंदर व्यू है, यहाँ गार्डन बना हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के। मतलब फ़ोटो सेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है फ़ोटो सेशन का। हमने बस अभी जाना है, कुछ मंदिर्स को एक्सप्लोर करना है, राम घाट वगैरह, वहीं सब जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और साथ ही मैं आपको भी लेके चलूँगी। बस हम यहाँ सामान रख रहे हैं, फ्रेशन अप हो रहे हैं एंड जा रहे हैं। चेंज वगैरह मैं नहीं कर रही हूँ, आई एम कम्फर्टेबल इन माई आउटफिट। सो आइए चलते हैं, एंजॉय कर। तो ना करते भी मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि हैवी हैवी फील हो रहा था। हैवी नहीं, मतलब स्पैगेटी में अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था। सो मैंने ये कुर्ती पहन ली है, जीन मैंने वही पहन रखी है ब्लैक, इसके साथ प्लाजो नहीं डाला।
तो गुरु जी को प्रणाम। तो अब हम चल रहे हैं कहाँ, रामघाट जाएंगे हम पहले। हम जाएंगे रामघाट। तो आइए चलते हैं रामघाट। मेरे पेंडेंट कैसा लग रहा है? ये मैंने सीहोर से ही लिया, अच्छा है। सलाम साहब। ये एरिया बड़ा अच्छा है, खुला खुला सा। अगर हम रहते होते तो शाम को मज़ा आता है। नाइस एरिया। कि कौन सी धर्मशाला थी? सोम आश्रम। यस, सोम। तो हम नरसिंह घाट पे पहले आए हैं। अब आपको दर्शन करा दो कि ये कैसा दे। ये हम नरसिंह घाट पे आ गए हैं। मतलब नॉर्मल सा था, सच कुछ दिखाने का था नहीं और ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि सब यहाँ नहा रहे थे। देन हमने मछलियों को खिलाने के लिए ये गोलियाँ ली। हालांकि कोई मछली यहाँ दिख नहीं रही थी, बट मे भी कहीं और गई होंगी, बाद में आके खा लेंगे। सो हमने डाल दिया। एंड देन ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है, कहीं भी हम भक्ति वाली जगह जाते हैं ना, मुझे ये तिलक लगवाना बहुत अच्छा लगता है। और इतनी ठंडक से मिल रही थी, मतलब ये ओरिजिनल चंदन का बना हुआ था। सो सभी ने लगवाया। एंड लुक एट दिस, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था जब ये लगा था। बहुत मज़ा आया, सभी बहुत सुंदर लग रहे थे। शंभू तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। यहाँ हम महाकालेश्वर के लिए चल पड़े थे। एंड इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी, फिर आगे हमें चप्पलें भी उतारनी पड़ी। नंगे पाँव चलना तो बहुत मुश्किल था, रोड इतना गर्म हो रहा था। ओ माय गॉड। अब हम महाकाल मंदिर में आए हैं दर्शन करने। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम शीघ्र दर्शन वाली लाइन की 250 रुपये की टिकट ले रहे हैं। सब पापा और मासट वो लेने गए हैं, उसके बाद हम जाएंगे दर्शन के लिए। बहुत भीड़ है। फिर यहाँ हमने एंट्री की, स्पेशल एंट्री जिसकी टिकट थी 250 रुपये। एंड अंदर तो बिल्कुल खाली था, बाहर जितनी भीड़ थी ना, अंदर बिल्कुल खाली था। अभी मैं आपको लाइंस दिखाती हूँ, एकदम खाली पड़ा था। पता नहीं यार बाहर इतनी भीड़ कैसे थी। अंदर आके थोड़ा सा ठंडक सा भी लगा क्योंकि बाहर गर्मी भी बहुत थी। एंड ये काफ़ी लंबा सा रास्ता बना रखा था घूम घूम के जाने का, सो दैट भीड़ भी हो ना तो ज़्यादा लगे नहीं। तो ये वाला टेम्पल है एक्चुअल, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी। फिर यहाँ पे जब हम पहुँच जाते हैं ना, यहाँ लाइंस अलग हो जाती है। एक टिकट थी 750 वाली और एक टिकट थी 250 वाली। हमने 250 वाली ली थी, सो हमारी अलग लाइन थी, और 750 की टिकट वाली अलग लाइन थी। फिर अंदर जाके पता चला कि 3 लाइन्स है। एक वो भी है जो फ्री दर्शन हो रहे हैं, सो उन्हें खड़ा भी अलग अलग किया गया है। फ्री वाले दर्शन को पीछे खड़ा किया गया है, जैसे बैरिकेड के पीछे खड़े हैं हम। 250 वाले ग्रिल के पास खड़े थे एंड 750 की टिकट वाले बिल्कुल आगे शिवलिंग के साथ खड़े थे। हमें भी बहुत मुश्किल दर्शन हुए, ये वीडियो में ही नज़र आ रहा था। देन हमें मुश्किल ही दर्शन हुए, आप भी कर लीजिए। उसके बाद हम निकल गए थे, बट ये गलत है। मतलब ज़्यादा पैसे दोगे तब आपको पास से दर्शन होंगे। आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट, बट वहाँ का यही रूल है, आई डोंट नो क्यों है। फिर हम बाहर निकल गए थे एंड बाहर का, जैसे मैं बता ही रही हूँ, गर्मी इतनी थी। जहाँ मैट लगा हुआ था वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ मैट नहीं था ना, वहाँ चलने में पाँव इतने जल रहे थे। फिर यहाँ नवग्रह बने हुए थे, मतलब दर्शन करने में भी ऐसे हो रहा था कि चलें या ना चलें, क्योंकि इतना गर्म फर्श था ना, बहुत मुश्किल था यहाँ पे चलना। अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे अंदर ही, लेकिन चला नहीं जा रहा था। सो मैंने दूर से ही दर्शन कर लिए थे। मेन ये वाला टेम्पल है महाकालेश्वर का जो आप देख रहे हैं, और शिवलिंग के दर्शन मैंने आपको करा दिए। देन हम बाहर चले गए थे। महाकाल मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। मैंने आप लोगों को भी कराए, बहुत सुकून मिला दिल को। अब हम बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है बाहर निकलने का। अब देखते हैं बाहर निकल के हम कहाँ जाएंगे। बाहर का रास्ता मिल गया है, बाहर आ गए हैं। बहुत मज़ा आया मंदिर में। मम्मी मेरे साथ है, पापा आगे चले गए हैं और दी भी मेरे साथ ही थी, कभी पीछे रह गई। तो अब बाहर मिलते हैं आपको, हम थक गए। बड़ी ही मशक्क़त के बाद हमें एक होटल मिला है खाने के लिए। खाने के लिए यहाँ कुछ भी ढंग का नहीं मिल रहा, बस ही एक होटल मिला है, हरसिद्धि नाम है इस होटल का, रेस्टोरेंट।
व्हाटएवर। अब यहाँ देखते हैं कैसा खाना। स्पाइसी है, किसी ने कही थी स्पाइसी बनवाओ। मीठी आमला अच्छी है। आ गया स्वाद। हाँ, बस। इसी की मिर्च सड़ने की आवाज़ रही थी। फिर यहाँ जब तक हमारा खाना नहीं आ रहा था तब तक हम दूसरों के टेबल देख के गॉसिप कर रहे थे। और क्या करते, क्योंकि भूख लगी थी और खाना बहुत लेट था। कैसा था खाना? आवाज नहीं निकलती। अंदर डालना पड़ रहा है बस। इसका सहारा लिया गया। आँख नाक सब बह रहा है। बह रहा है। फिर जब हम खाना खा के बाहर निकले तो यहाँ एक हाथी था, सब इन्हें खाना खिला रहे थे क्योंकि गणेश जी का वाहन है ऑब्वियसली। एंड ये आशीर्वाद भी दे रहा था, आप देखिए अभी। आशीर्वाद दो दीदी को। हाँ राजा साहब। अब हम आए हैं राजा विक्रमादित्य का टीला देखने। कुछ ऐसा दिखता है, आगे दिखाऊंगी आपको। बहुत अच्छी जगह है, फोटोज क्लिक कराने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। ओके, तो क्या बताइएगा कि आपको अब तक का व्लॉग कैसा लग रहा है, एंड आप ऐसे ही और व्लॉग देखना चाहते हैं या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अब आइए। सो ये राजा विक्रमादित्य का महल है। एंड राजा विक्रमादित्य न्याय के लिए माने जाते थे। इन पर शनिदेव की 7.5 भी आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि नवग्रह इनके पास गए थे न्याय के लिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा, ये झगड़ा चल रहा था। तो सोना चांदी इस तरह से सब बिछाया गया था। लोहे को सबसे लास्ट में स्थान मिला था, इसलिए लोहा शनिदेव का माना जाता है। तो शनिदेव को लास्ट में स्थान मिला तो उन्हें गुस्सा आया था और राजा विक्रमादित्य को 7.5 दी गई थी। सो 7.5 बोलते हैं शनिदेव की जो 7.5 साल की सजा आती है उसे 7.5 कहते हैं। केड़ा कड़ा आकड़ का पेड़। अब हम देखेंगे राजा विक्रमादित्य का गार्डन, जिस गार्डन में उनकी अप्सराएं हैं, जिनको देखकर उनका दिल गार्डन गार्डन हो जाता था। राजा विक्रमादित्य जी बहुत बड़े हैं, देखो यार, धूप की वजह से दिखेगा नहीं। मस्त है यार, बहुत मस्त जगह है, खुली खुली स्पेस काफी अच्छा है। यस, यहाँ चंद्रमुखी है और इसी से एक गाना निकला है, चंद्रमुखी हो या पारो की फर्क पैंदा है यारो। कुछ नहीं है, परिक्रमा चल रही है राजा विक्रमादित्य की। बड़ी तस्वीर है। ये था विक्रमादित्य का टीला। अब हम जा रहे हैं रूम पे रेस्ट करने। 4 बज गई है। देखो रूम पे कब पहुंचते हैं, 6 बजे हमारी ट्रेन है। ये थी आज की अपडेट। फिलहाल हम सब थक चुके हैं, कोई बोलने की हिम्मत नहीं है। इनवाइट किया था राजा विक्रमादित्य साहब ने। सब थक चुके हैं, किसी की हिम्मत नहीं है वो अब लंच करने गए हैं। राजा विक्रमादित्य जी मिले नहीं है हमें, वो लंच पे गए हुए हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेके फिर आएंगे। तो आइए आज करते हैं टांगे की सवारी। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। चलो जी, अब टांगे की सवारी करने जा रहे हैं हम। किशोरी मेरा टांगा लाहौरी मेरा, देखो जी देखो बाबूलाल, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। मर्द टांगे वाला। पुराना है। मैं आप चल बसंती दिल्ली बाबा का डबल डोल। दिल्ली बाबा का डबल डोल। दिल्ली बाबा का डबल रोल है जो गाना बोल। दिल्ली बाबा का डबल डोल। वही दिलीप कुमार वाला। आया स्वाद, आपको आया स्वाद? बहुत मजा आया टांगे पे बैठ के। टुकड़ा नहीं हो। रात खा रहा क्या रोटी खा रहा है? रात खा रही है कि रोटी खा रही है?
इसमें रोक दिया था लोग। कहाँ से आए मुंबई? नहीं, हम हरियाणा से आए। मेरी बेटी चला रही है घोड़ा तांगा। अंदर में ओ ओ पंखा पंखा। लेके जाओ। और क्या, धन्यवाद भैया, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया, हम करके आए तांगे की सवारी। बहुत टाइम बाद किया, मैंने एक बार की थी आई थिंक पहले, उसके बाद आज की है। थोड़ा सा डर भी लगा लेकिन बहुत मज़ा भी आया, बहुत अच्छा लगा। सो हम कब रूम पर गए और सो गए किसी को ही नहीं पता चला, और टाइम हो गया था। फिर हमने ऑटो किया और हम रेलवे स्टेशन पे आ गए। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू उज्जैन। आज हमारी वापस की ट्रेन है, 6:40 की ट्रेन है, अभी 5:40 हुआ, 1 घंटा बाकी है। सो हम स्टेशन पे पहले ही आ गए हैं सो दैट लेट ना हो। एंड अभी चाय पीने का प्लान है, सो चाय लेने गए हैं पापा। तो आ गया है टाइम उज्जैन को बाय बाय करने का। हमारी ट्रेन का टाइम हो गया है एंड शक्ल ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि हम रूम में सो के आए हैं तो टायरिंग सा हो गया है। अब ट्रेन में भी सोना ही है। और मैं व्लॉगिंग करके इतनी थक गई हूँ ना। फर्स्ट था ये मेरा ट्रैवल ट्रिप का कोई व्लॉग जो कि 4 दिन चला। बहुत ही टायरिंग था, बहुत ज़्यादा थक गई। आप ज़रूर बताना कि ये व्लॉग कैसा बन रहा है और मुझे आगे बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा। सैल्यूट है सभी ब्लॉगर्स को, क्योंकि आधा एंजॉयमेंट कम हो जाता है अगर हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें ध्यान देना पड़ता है। सो यहाँ हम उज्जैन से ट्रेन में बैठे और मैंने आगे कुछ नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि अंधेरा हो गया था एंड मेरे पास विंडो वाली सीट भी नहीं थी। फिर दिल्ली आ गया, वहाँ भी कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि दिल्ली से हमारी रोहतक की ट्रेन रेडी खड़ी थी। सो हमें उस ट्रेन में बैठना था और मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थक गए थे। इतना लंबा ट्रिप था, ऑब्वियसली यार थकान हो जाती है। कैसा लग रहा है? दिल्ली, इट्स न्यू दिल्ली। ये देखिए अभी तक इसने ब्रश किया नहीं और लिपस्टिक छोड़ रही है। सुंदर दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट आ गई और यहाँ हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं। आप कहाँ जाएंगे? भिवानी, और हम जाएंगे गोहाना। रोहतक आ गया है। यहाँ फिर हम रोहतक आ गए थे और रोहतक से गोहाना की ट्रेन थी, पर रोहतक से भिवानी की ट्रेन नहीं थी पूनम दी के लिए। सो मैं और पूनम दी बस स्टैंड गए थे। मैंने पूनम दी को मतलब बस पे बिठा दिया था भिवानी की एंड देन मैं बस से ही गोहाना आ गई थी। मम्मी पापा मासी और मासड़ सब ट्रेन से आए थे। सो इसीलिए मैं और पूनम दी बस स्टैंड गए थे क्योंकि पूनम दी का काफ़ी सारा सामान था, अकेले से नहीं उठा पाते। मेरी तो खड़ी है बस। सो मैं आ गई हूँ गोहाना, अपने घर की गली में आ गई हूँ। मैं सोचा बस स्टैंड से पैदल ही घर जाऊँ क्योंकि कल से बैठे बैठे थक गए हैं। बस ऑलमोस्ट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी हूँ एंड मम्मी पापा आई थिंक लेट ही आएंगे, मैं पहले आ गई हूँ। सो बहुत अच्छा लग रहा है घर आके, एक अच्छी सी फीलिंग होती है। सो मैं अभी आपको घर मिलती हूँ। यहाँ पे शोर आ रहा है तो मैं आ गई हूँ घर मतलब घर। बहुत अच्छा लग रहा है घर आके एंड या आई थिंक इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना आज का व्लॉग। यस, वही किचन, वही रूम, वही घर। बहुत अच्छा लगा एंड ये व्लॉग सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, प्लीज़ देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसे बनाने में, बहुत ज़्यादा। अभी एट द स्पॉट मेरे फ़ोन में 600+ वीडियोज़ हैं जिन्हें मुझे एडिट करना, अलग अलग पार्ट्स में आप तक पहुंचाना है। बहुत थकी हूँ मैं ये ब्लॉगिंग करने में
मतलब ऑब्वियसली मुश्किल होता है, लेकिन ये नहीं था मुझे कि इतना मुश्किल होगा। बट स्टिल मैंने किया, आप लोगों के लिए किया। सो प्यार ज़रूर दीजिएगा, और कैसी लगी मेरी ट्रैवल सीरीज़ ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ज़रूर बताना, प्लीज़ बताना। एंड अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर। सो इसी के साथ एंड होती है हमारी ट्रैवल सीरीज़, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में, एक नए दिन के साथ, या फिर कोई नई वीडियो में, जो भी आप देखना चाहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मैं बहुत टायर्ड हूँ, घर को भी क्लीन करना है, फिलहाल रेस्ट करना है एंड ब्रेकफास्ट करना है। बहुत भूख लगी है। टाइम बताऊँ तो 9:30 हो गए हैं, मॉर्निंग 9:30, संडे 6 मार्च हम घर पे आ चुके हैं। बाय बाय।